देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। शनिवार को दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के नेहरू स्टेडियम में भाजपा के तरफ से आयोजित लोकतंत्र बचाओ जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। नेहरू स्टेडियम में उमड़ी खचाखच भीड़ को देखकर उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं कांग्रेस को भी खूब खरी खोटी सुनाई। मोदी ने ममता सरकार के जाने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता साफ दिखाई पड़ रहा है और बंगाल की जनता हर हाल में ममता सरकार को हटाकर रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा समर्थकों की तपस्या, मेहनत और बलिदान बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने तृणमूल सरकार की तुलना उस दिए से कर दी जो बुझने से पहले टिमटिमाता है। सिंडिकेट के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर चुलबुल कांग्रेस को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पढ़ाई से लेकर एडमिशन और टीचरों की भर्ती समेत सभी जगहों पर ट्रिपल टैक्स देना पड़ता है, इसलिए बंगाल को सिंडिकेट राज से मुक्त करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां पढ़ाई पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। ट्रिपल टी टैक्स, ट्रिपल टी का आपको पता है? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा तृणमूल तोलाबाजी टैक्स से परिचित है। ये ट्रिपल टी, टीएमसी का ट्रिपल टी, तृणमूल तोलाबाजी टैक्स, कॉलेज में एडमिशन हो, टीचर की भर्ती या ट्रांसफर हो, लोग बताते हैं कि सब जगह तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है ना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल को अलग किए जाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल सरकार गरीबों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचने नहीं दे रही है, बल्कि अब उन योजनाओं को रोक भी रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला बोला। जन की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही, बल्कि अब उन्हें रोकने भी लगी है। मोदी का नाम निकला तो दीदी की नींद खराब हो गई। दीदी को लगने लगा कि आयुष्मान भारत योजना अगर गरीबों की बीमारियों से दूर हो जाएगी और हर बीमार जब ठीक होगा और मोदी मोदी बोलेगा तो दीदी का क्या होगा। ये मोदी शब्द सुनने के कारण ये दीदी ने पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को इतनी बड़ी सुविधा से वंचित कर दिया है। ऐसी निर्दयी सरकार को एक पल रहने का अधिकार नहीं है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल सरकार पर विकास परियोजनाओं को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल सरकार विकास योजनाओं को लेकर थोड़ी भी गंभीर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में करीब 90,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 दर्जन योजनाओं का काम या तो शुरू नहीं हुआ है या फिर बहुत सुस्त गति से कार्य हो रहा है। सीबीआई को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है। इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है? अरे आपको तो याद होगा, मुझे भी गुजरात में
9-9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली के लिए आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी। वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी, जो चाहे वो करवाती थी, लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार है, हमें कुछ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि वे एक चौकीदार की भांति भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में की गई किसानों की कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार ने अंतरिम बजट में देश के करीब 12 करोड़ छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। इस सभा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, अरविंद मेनन, जिला अध्यक्ष लखन गुरुई समेत पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया है। गरीब किसानों, मध्यम वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। आने किसानों को धोखा देने के लिए कांग्रेस के गणित में लगभग हर 10 साल पर एक बार कर्ज माफी का नंबर आता है। 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि उसने किसानों का 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। अब 10 साल बाद वो फिर कर्ज माफी की बात कर रही है। वहीं भाजपा सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो हम योजना शुरू की है, से अगले 10 साल में किसानों को 7,50,000 करोड़ रुपया मिलना है। बीजेपी सभापति दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।